मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज यानी 20 नवंबर को मतदान जारी है। चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ साथ पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए गए। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और 15 विधानसभा उपचुनाव के लिए आज बुधवार को वोट डाले जाएंगे। 20 नवंबर को देश भर के अलग अलग राज्यों में मतदान अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के मौके पर बैंक, स्टॉक मार्केट बंद रहेंगे। इसके अलावा शराब की दुकानें भी नहीं खुलेगी। जी हां, राज्य में कर्मचारियों को पेड लीव भी दी गई है। दिल्ली के हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश जारी हो गए। 64 करोड़ रुपए का बकाया न चुका पाने की वजह से हिमाचल हाई कोर्ट ने दिल्ली की मंडी हाउस के नजदीक बने हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिए हैं। जी हां, हाई कोर्ट के इस आदेश ने हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा गर्म कर दिया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जी हां, दरअसल साल 2009 में सेली हाइड्रो कंपनी को हिमाचल सरकार ने 320 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट आवंटित किया था। जी हां, प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में लगाया जाना था। सरकार ने उस समय प्रोजेक्ट लगाने के लिए BRO को सड़क निर्माण का काम दिया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक पहले कैश कांड का मुद्दा गरमाया हुआ है। मुंबई की वसी विरार में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। जी हां, VVA कार्यकर्ताओं और नाला सोपरा के विधायक क्षितिज ठाकुर ने आरोप लगाया कि तावड़े उनके उम्मीदवार राजन नाइक को बांटने के लिए 5 करोड़ रुपए लेकर आए थे। हालांकि बीजेपी और विनोद तावड़े ने इन आरोपों को सिरे से नकारा है। जी हां, इस बीच चुनाव आयोग ने इस संबंध में तावड़े के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। जी हां, इस मामले पर विरार ईस्ट में खूब हंगामा देखा गया, जहां हितेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में बहुजन विकास अघाड़ी सदस्यों की भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो गई। जी हां, यह टकराव विरार ईस्ट के होटल विवांता में हुआ है। क्या भारत को अब अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कुछ और कर लेनी चाहिए? जी हां, ये सवाल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उठाया है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली इस वक्त प्रदूषण की भयंकर चपेट में है। लगातार दूसरे दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 500 के पार चला गया। इसे गंभीर माना जाता है। यानी दिल्ली की हवा इतनी खराब है कि बीमारों को तो छोड़िए, अच्छे खासे तंदुरुस्त लोगों को भी कई सारी परेशानियां हो सकती है। जी हां, लेकिन ये सिर्फ इसी साल की कहानी नहीं है। दिल्ली में हर साल की यही कहानी है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि प्रदूषण में जीना दिल्ली वालों के लिए न्यू नॉर्मल बन गया। शायद यही कारण है कि दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी में पहले नंबर पर रखा गया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फिर से सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दी है और उनमें सबसे बड़ी सलाहियत है कि 70 की 70 सीटों पर मानकर चलिए कि केजरीवाल ही चुनाव लड़ रहा है। जी हां, ये बात अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता सम्मेलन में कह रहे हैं। खासकर मंडल अध्यक्षों से किराड़ी और तिलक नगर की बैठकों में इस बात पर खास जोर देखने को मिला था। और रविवार शाम यानी 17 नवंबर 2024 को मंडल अध्यक्षों की मीटिंग में भी अरविंद केजरीवाल अपने तरीके से अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। जिरीबाम में हुई गोलाबारी और उसमें एक युवक की मौत पर मणिपुर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार के गृह विभाग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नेक्टर सांजेम बाम को जिम्मेदारियों से मुक्त करने का फैसला किया। साथ ही इस घटना में उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए गए। जी हां, मणिपुर सरकार के गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर जिरीबाम गोलाबारी मामले में जांच के लिए 2 सदस्य जांच समिति का गठन किया है। जी हां, उल्लेखनीय कि रविवार रात
रात को जिरीबाम के बाबूपारा इलाके में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई भिड़ंत में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी और एक अन्य घायल हुआ था। जी हां, प्रदर्शनकारी की मौत गोली लगने से हुई। चश्मदीद लोगों का कहना है कि गोली सुरक्षा बलों की तरफ से चलाई गई थी। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को एपी पंचायत राज और नगर पालिका अधिनियमों में संशोधन करने के लिए विधेयक पारित किया है, जिससे 3 दशक पुरानी नीति को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाली व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जी हां, राज्य सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधनों के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति चाहे उसके कितने भी बच्चे क्यों ना हो, स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकता है। जी हां, बता दें कि 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार द्वारा शुरू किए गए 2 बच्चों की नियम का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल लगातार अपने को अपग्रेड करने में जुटी हुई है। प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले बीएसएनएल अपने रिचार्ज प्लान सस्ते कर रही तो दूसरी 4G और 5G नेटवर्क के ठीक करने में जुटी हुई है। जी हां, इस बीच बीएसएनएल ने उसके ग्राहकों को खुशखबरी दी है। कंपनी बहुत जल्द अपनी 5G सेवाएं रोल आउट करने की तैयारी कर रही है। जी हां, दरअसल भारत संचार निगम लिमिटेड के आंध्र प्रदेश के प्रधान महाप्रबंधक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की थी कि बीएसएनएल 2025 के जनवरी महीने में अपनी 5G सर्विस लॉन्च करने की तैयारी कर रहा। फिलहाल कंपनी जल्द से जल्द 5G रोल आउट में सुविधा के लिए अपनी आधारभूत संरचना को अपग्रेड करने पर जोर दे रही। इसमें टावर और अन्य आवश्यक उपकरण शामिल हैं। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला पटना हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद लिया है। जी हां, दरअसल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी कल ही टीचर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर स्टे लगा दिया था। जी हां, कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पॉलिसी को स्थगित करने का फैसला किया है। जी हां, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी कर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार तबादला नीति में संशोधन कर सकती है, जरूरत पड़ी तो नई तबादला नीति भी लेकर सरकार आएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच सोशल मीडिया पर बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते नजर आ रहे हैं। जी हां, दावा किया जा रहा है कि मरांडी ने विधानसभा चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की, लेकिन बूम ने अपने फैक्ट चेक में पाया है कि वायरल वीडियो पुराना है और तब बाबूलाल मरांडी बीजेपी के साथ नहीं थे। जी हां, गौरतलब है कि झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को हो चुका है, वहीं दूसरे चरण का मतदान आज 20 नवंबर को होना है। जी हां, नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इसी के मद्देनजर बाबूलाल मरांडी का ये पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहो हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।